Hello everyone, my name is Atul Thardube and welcome back to the Revolutionary Classes. I hope you're all doing well and your studies are going smoothly. Today, we are starting our new trigonometry adventures where we understand the meaning of trigonometry ratios of the angles of right angle triangles, Pythagoras theorem, and relationship between Pythagoras and right angle triangles. There was some other concept like a reciprocal relations, power of T series, quotient of relation of trigonometry ratios, and there are some problems related to right angle triangles and trigonometry. And also we understand the trigonometry values, how to find the trigonometry values and trigonometry identity. So let's get started. करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे हम। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड क्या आपका ट्रिगोनो, दूसरा क्या आपका मेट्री। तो पहला आपका है यहाँ पर ट्रिगोनो और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर मेट्री है। तो ट्रिगोनो का मीनिंग जो होता है वो होता है ट्राइंगल्स। क्या होता है यहाँ पर ट्राइंगल होता है। और मेट्री का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट। तो यदि मैं इन दोनों शब्दों को मीट करके बनाऊं और तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर एक सेंटेंस मिल जाएगा या बोलते हैं फ्रेज मिल सकता है। वो बोल सकते हैं हम कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो क्या है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन राइज कर रहा होगा कि सर हमारे क्लास 10th में और 9th में ट्राइंगल्स था, तो क्लास 10th में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करने की क्या आवश्यकता थी, ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था सही, लेकिन नया चैप्टर ऐड करके एक नया वर्डन तैयार हो गया आपके जीवन में। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ट्राइंगल जैसा नहीं है, एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल आ जाता है जो आप स्टडी कर रहे हैं अभी भी। तो वो स्पेशल टाइप का ट्राइंगल कौन सा था? वो स्पेशल टाइप का ट्राइंगल जो था आपका वो बेसिकली कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करी जाएगी या आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे तो हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखना है कि वो ट्राइंगल कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा और कोई दूसरा ट्राइंगल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री मींस राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली सीधा सीधा रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल से। और आपको ये भी पता है कि सर जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो जाती है तो एक मैथमेटिशियन जरूर आ जाते हैं। उनका मीनिंग क्या है, क्या नाम उनका सर? उनका नाम है पाइथागोरस। तो जब कभी भी आपके पास बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी या ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो हमेशा आपके दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि पाइथागोरस भी यहाँ पर अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ सर। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास क्या दे रखा है कि रेशियो के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, और एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके राइट हैंड साइड में एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के आपके पास देख लेते हैं ए बी और सी एक ट्राइंगल है, और एंगल बी पर क्या आपके पास एक 90 डिग्री बना हुआ है। एंगल बी क्या है आपका 90। तो मैं बोल सकता हूं कि एबीसी एक कैसा ट्राइंगल है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैंने यहाँ पर लेट करा है कि एंगल ए है वो थीटा है, और एंगल ए कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जो दो वर्टिसेस होते हैं, जो आपके एंगल सी और बी ए की बात करूंगा मैं, दीज आर द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 ही होता है। तो एक तो 90 हो गया, तो बचे कितने? दो एंगल का सम कितना होगा? ए प्लस सी का सम 90 ही होना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ए और सी क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो मैंने लेट करा यहाँ पर कि लेट करा मैंने क्या कि लेट ए इज इक्वल टू कितना है? थीटा। और थीटा कैसा है? एक्यूट है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यदि मैं एक्यूट एंगल ए के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, बोलूंगा कि ए बी इज वॉट? ए बी आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका बेस है। और बीसी यहाँ पर क्या कहलाएगा? जो बीसी साइड्स है वो बीसी साइड्स क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाएगी। लेंथ को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और यहाँ पर एसी क्या कहलाएगा? आपका एसी इज अ हाइपोटेनस। क्या आपका? हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर मैंने लेट करा कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और AB इज द बेस। AB इज द बेस, लेंथ क्या आपका BC है और हाइपोटेनस आपका AC दे रखा है। ठीक है,
तो मैं इनकी साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि अपनी ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, x है। ए बी कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, x मैंने लेट कर लिया है और y मैंने लेट कर लिया बी सी को, और मैंने r लेट कर लिया किसको, ए सी को लेट कर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी की जो लेंथ अपनी निकल के आई है वो x है, बी सी अपना क्या है यहाँ पर y है, और ए सी अपना यहाँ पर क्या है, r है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं मैं आपको बताऊं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं, 6। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 रेशियो, पहला कौन सा रेशियो आता है, साइन। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताऊं कि जब कभी भी साइन की बात होगी, किसकी बात होगी, साइन का जिक्र होगा या कॉस का जिक्र होगा, तो हमेशा याद रखना है कि उसके साथ एंगल लगना ही लगना है। यदि एंगल्स नहीं है उसके साथ, मान लीजिए मैंने केवल साइन वर्ड यूज करा, तो साइन में एक इंग्लिश वर्ड कहलाएगा। साइन इज अ इंग्लिश वर्ड, नॉट अ ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये थीटा रहेंगे। कॉस थीटा हो गया आपके, तीसरा क्या आता है आपका, टेन थीटा, और फिर क्या आपका कॉसिक थीटा, क्या है आपका कॉसिक थीटा, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर सेक थीटा, और ये आ जाएगा कॉट थीटा। तो कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 6 रेशियोज होते हैं। पहला साइन कॉस टेन, पहला क्या आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, फोर्थ आपका कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। ये आपके सारे के सारे 6 रेशियोज होते हैं, और हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने कुछ रूल लिखा है राइट हैंड साइड में, दिया आप ध्यान दें। रूल्स क्या लिखे, मैंने लिखा है P बाय एच, B बाय एच, P बाय एच। आपको याद भी होगा, आपके स्कूल्स के टीचर्स और कोचिंग के टीचर्स बताते भी होंगे कि P का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। तो एक कोड है, या बोल सकते हैं कुछ कोडिंग के थ्रू हम समझ सकते हैं कि P बाय एच क्या है। तो पहला क्या है, P स्टैंड्स फॉर पंडित, B स्टैंड्स फॉर बद्री, P फिर क्या होगा आपका प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और एच हर हर भोले। तो जब कभी भी P बाय एच की जिक्र होगी, किसकी जिक्र होगी, P बाय एच की, तो क्या होगा साइन थीटा होता है, क्या होता है वो साइन होता है। B बाय एच क्या होता है, कॉस होता है, और P बाय बी क्या होगा आपका, P बाय बी होगा आपका टेन थीटा होगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिलहाल अभी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करता है सर। तो जब मैं 6 रेशियोज के बारे में बात करूंगा, पहला हमारा रेशियो आता है साइन थीटा, क्या आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है P बाय एच होता है, कितना होता है P बाय एच। मुझे बताइए यहाँ पर P, यहाँ पर यदि देखा जाए तो P यहाँ पर क्या है, P इज वाई, और H यहाँ पर क्या है R, और यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर बेस X है। ठीक है, तो P बाय एच में मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा P स्टैंड्स फॉर वाई और H स्टैंड्स फॉर R आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन कितना है बेटा, रेशियो किसका है, आर का, हाइपोटेनस का है। ऐसे कॉस थीटा की मैं बात करूंगा, कॉस थीटा कितना अपने पास, कॉस थीटा है बी बाय एच है, बी बाय एच, तो बी यहाँ पर क्या है अपना एक्स है, और एच क्या है यहाँ पर आर है। फिर आएगा आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अपना होता है पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर अपना बाई है, और बेस अपना क्या है यहाँ पर, बेस अपना एक्स है। ये हमने बात करी साइन कॉस टेन की बात करी। अब क्या है अपने पास आता है कॉसेक थीटा आता है। कॉसेक थीटा जस्ट रिवर्स हो जाता है किनका, किनका रिवर्स होगा, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन सेक फिर क्या अपना अपना कॉट कहलाएगा। ठीक है, तो मैं कॉसेक थीटा की बात करूंगा तो कॉसेक थीटा क्या लिखूंगा, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ किसका बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं, एच बाय पी की बात करूंगा। एच बाय पी क्या है यहाँ पर, बाई अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पर जो सेक थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, एच बाय बी की बात करूंगा। एच क्या है यहाँ पर, एच अपना बेटा यहाँ पर है, एच यहाँ पर आर था, एच इज द आर, और बी क्या यहाँ पर, बी अपना एक्स है, बेस। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉट थीटा की बात करते हैं। तो कॉट थीटा अपना क्या कहलाता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कहलाएगा। तो कितना है अपना टेन थीटा, बी बाय पी, बी यहाँ पर कितना था, यहाँ पर बी अपना एक्स था, और वाई क्या यहाँ पर पी है। तो ध्यान रखना है 6 रेशियोज होते हैं, कितने रेशियो होते हैं 6, और ये सारे के सारे रेशियोज एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ रिलेशन रखते हैं, जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया है। तो इनको याद रखना है, किस रूल से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से याद रखना है। और
ये अपने अपने ट्रिक्स हैं, याद करने के तरीके हैं, तो ध्यान रखिए कैसे हम इनको निकालेंगे और ये कैसे हेल्प करेंगे आपकी क्वेश्चंस में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशंस, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और क्वेसेंट रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हम यहाँ पर बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं और क्वेसेंट रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होते हैं। तो पहला आपका आता है रेसिप्रोकल। क्या आता है आपका? रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में मैंने बात भी करी थी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने, कॉसिक बताया था। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है रेसिप्रोकल, 1/cosec के इक्वल होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आप साइन थीटा का मल्टीप्लाई यदि कॉसेक थीटा से करेंगे, किससे करेंगे? कॉसेक थीटा से, कितना आएगा आपके पास? 1 आएगा। तो ध्यान रखना है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। चलिए देख ही लेते हैं कि कैसे रेसिप्रोकल होता है, इसके बारे में समझ सकते हैं। तो आपको पता है कि साइन थीटा कितना है यहाँ पर? साइन थीटा क्या होता है? पंडित मतलब पी कितना है अपने पास? वाई, और एच कितना अपना? आर, और यहाँ पर आता है कॉस थीटा, कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा जस्ट अपोजिट होता है इसका, आर बाय वाई होता है। यदि दोनों वैल्यू में साइन और कॉसिक की वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए साइन की वैल्यू कितनी थी? वाई अपॉन आर, और कॉसिक कितना था अपना? आर अपॉन वाई था। तो अपना ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? आर से आर कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपने पास? अपने पास आंसर आ गए हैं 1। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कॉसिक 1/cosec थीटा के इक्वल होता है। इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है? 1/sec थीटा होता है, इसे याद रखिएगा। या मैं बोल सकता हूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस थीटा इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पर? सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 1 आ जाएगा। तीसरा आपके पास आता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक याद रखना, आपको ध्यान रखना है कि दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशंस कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम? पावर ऑफ ट्रिगो रेशियो के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या होते हैं पावर ऑफ ट्रिगो रेशियोज। तो मान लीजिए आपके पास क्या है? एक साइन थीटा है। साइन थीटा का क्या दे रखा है अपने पास? स्क्वायर दे रखा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। गलती से ये मत कर देना, क्या बहुत लोग क्या कर देते हैं? साइन थीटा स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज अ रॉन्ग। ये याद रखना है, ये गलत है। सही क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बात करूंगा मैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टेन थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है बताइए? टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है अपना टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब हम बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे? क्वेसेंट रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है अपना क्वेसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगो रेशियो। क्या होते हैं क्वेसेंट रिलेशन ऑफ? नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे होंगे, क्वेसेंट रिलेशन, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराना है। वर्ड में कभी कभार आप इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्वेसेंट क्या है। आप केवल अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए, वर्क कैसे कर रहा है, कैसे काम होते हैं, उसके बारे में हमें बेसिक ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा नेमिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन देखते ही आपको आपके आइडियाज आ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो टेन थीटा कितना होता है क्वेश्चन के हिसाब से? साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉसेक थीटा। और दूसरा आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होता है? कॉट थीटा अपना होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। क्योंकि हमें पता है कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो ऑफकोर्स जो ये डिजिट है अपने साइन कॉस है आपके पास है, वो आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। साइन कॉस कॉस साइन बन जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। इस कारण से ध्यान रखिएगा कि इस टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है अपना कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जब कभी भी आप
टेन थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कॉट थीटा के साथ करेंगे, कितना आता है 1। चलिए चेक कर लेते हैं कितना था। टेन थीटा अपने पास, टेन थीटा अपने पास है बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आने वाला है 1। तो ये कहलाते हैं क्वेसेंट रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कितने क्वेसेंट रिलेशंस हैं, केवल 2 रिलेशंस हैं। पहला अपने पास है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और दूसरा क्या रिलेशन अपने पास cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पावर हमने बात करी, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करी कि जब कभी भी रेशियोज होते हैं तो साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमने अभी बात करी क्या, क्वेश्चन रिलेशंस के बारे में बात करी। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। तो एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो आपके लिए यूजफुल कैसे हैं, देखते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड में कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जैसा आपके स्क्रीन के सामने विजुअल है कि एक साइन ए गिवन है सर आपके पास कि साइन ए इज इक्वल टू 8/17। मुझे फाइंड करना है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कभी कभार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फाइंड रेस्ट भी लिखे रहते हैं, फाइंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब मुझे एंगल ए के बेस्ड में ही, एंगल ए के बेस्ड में मुझे अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे हैं उनके बारे में निकालना है। देखिए एक तो गिवन आपके पास कितने हैं, आपका साइन ए तो गिवन है, तो कितने रेस्ट होंगे हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 5 ही निकालने हैं। तो कौन से हैं कैसे हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ABC एक ट्राइंगल अपने पास है, ABC अपने पास एक ट्राइंगल है। तो जहां पर एंगल बी अपने पास क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए एंड एंगल सी आर द एक्यूट एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो गिवन क्या था अपने पास, देखते हैं कि गिवन है अपने पास साइन ए। साइन ए कितना गिवन था, साइन ए अपने पास है 8/17 आपके पास गिवन, और एंगल ए यहाँ पर क्या है, एंगल ए इज अ एक्यूट एंगल। ध्यान रखिएगा एक्यूट एंगल है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताइए साइन ए कितना होता है, यदि मैं रूल के हिसाब से चलूं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से, तो कितना होता है P/H होता है। कितना होता है P/H। और साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, साइन ए की वैल्यू है अपने पास 8/17 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 8/17। 8/17। तो मुझे बताइए कि P की वैल्यू कितनी आएगी, चूंकि दीज आर द रेशियो फॉर्म, किस फॉर्म में, ये रेशियो में, तो P की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, P की वैल्यू आएगी 8K और H कितना आएगा 17K आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 17K। 17K। तो P आपका आ गया 8K और H आपका आ गया 17K। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। H इज द हाइपोटेनस, H 17K, P परपेंडिकुलर, एंगल A के बेस के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो P सामने वाला हाइट होगी, दैट इज अ BC। BC इज द परपेंडिकुलर, कितना आ गया आपका 8K आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा था, क्या लिखा था बेटा यहाँ पर, पाइथागोरस लिखा है। तो पाइथागोरस का यूज करके सबसे पहले आप सारी साइड निकालेंगे, ट्राइंगल के सारे साइड्स निकालेंगे कि कितने साइड्स हैं, कितने लेंथ है उसकी। ठीक है, चलते हैं करते हैं बाय यूजिंग द, क्या लिखेंगे आप, बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस, कहता है क्या है, पाइथागोरस कहता है h का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h यहाँ पर कितना है, h यहाँ पर आपके पास दे रखा है 17 का, 17K है, ध्यान रखिएगा कितना है यहाँ पर 17K का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस तो हमें पता ही नहीं, तो मैं बेस को b ही मान लेता हूँ और p अपने पास कितना है 8K स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे सर यहाँ पर, तो कितना मिलेगा देखते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 स्क्वायर आपका होता है 289, कितना होता है 289, और k था तो k स्क्वायर बनेगा, b कितना अपने पास है b स्क्वायर ही आएगा, और 8K कितना बनेगा 64K स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, मुझे यहाँ पर भैया इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या मुझे मिलेगा देखते हैं, 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, देखिए b स्क्वायर। कितना मिला b स्क्वायर। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए सर 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया था।
तो आपकी जो वैल्यू मिल गई यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करके देखेंगे तो मुझे मिलेगी 225 के स्क्वायर मिलेगी। तो बी कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, बी मिलेगा 25 नहीं 15 मिलेगा बेटा, चूंकि 15 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 के मिल जाएगा आपको, बी की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेस कितना आ गया 15 के आ गया आपका। ठीक है, तो निकालते हैं सारी वैल्यूज, क्योंकि मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड अदर ट्रिगो रेशियो, अदर ट्रिगो रेशियो। कौन कौन से ट्रिगो रेशियो थे हमारे पास निकालने हैं, पहला मुझे निकालना है कॉसेक थीटा निकालना है, मुझे निकालना है टेन थीटा निकालना है, मुझे निकालना है सेक थीटा, मुझे निकालना है यहाँ पर कॉस थीटा निकालना है। यहाँ पर थीटा नहीं, एंगल ए आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए, एंगल ए, चूंकि यहाँ पर ए के बेस में दे रखा था, इस बात का ध्यान रखिएगा, कितना था, एंगल ए था, तो आप इसे ए रखेंगे। ठीक है, थीटा गलती से मत रखिए, जो आपके पास गिवन है वही रखिएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉसेक ए, टेन ए, सेक ए, कॉस ए, और अपने पास क्या है कॉट ए। ये सारी की सारी 5 जो रेस्ट बची थी, क्योंकि हमने साइन ए हमारे पास गिवन था, इस कारण से 5 ही रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे थे, उन्हीं का निकालना है। मुझे बताइए कॉसेक ए कितना होता है, कॉसेक ए होता है h बाय पी होता है, कितना होता है h बाय पी, और h यहाँ पर कितना है हाइपोटेनस 17, कितना है अपने पास 17 के, कितना है 17 के अपॉन h बाई पी था, p यहाँ पर 8 के है, तो यदि मैं सॉल्व करूंगा कैसे कैंसिल हो जाएगा, कितना 17/8 आ जाएगा कॉसेक ए। अब बात करते हैं टेन ए की, बात करते हैं टेन ए कितना होता है, टेन अपने पास होता है बी बाय पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 8 के, और बेस कितना है अपने पास, बेस अपने पास 15 के है, तो यदि इसे मैं सॉल्व करूं तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 8/15 आ जाएगा। सेक ए की बात करता हूँ, सेक कितना होता है h बाय बी होता है, कहां से मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें, मैं लिख रहा हूँ सारी की सारी इस रूल के हिसाब से लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो h बाय बी होता है, h यहाँ पर क्या है 17 के अपॉन बेस कितना अपने पास 15 के, तो के से के कैंसिल होकर कितना बनेगा 17/15 बन जाने वाला है। कॉस से क्या होता है जस्ट अपोजिट ऑफ या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं ना सेक का, तो क्या लिखूंगा मैं बी बाय एच, बी बाय एच कितना आया था, बी बाय एच आया था अपना 17/15 आ गया था। अब बात करते हैं कॉट ए की, बात करते हैं कॉट कितना होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल, तो मैं सीधा लिख सकता था, कितना लिख सकता हूँ बी बाय पी लिख सकता हूँ, और बी बाय पी कितना आया था 15/8। तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके और साथ में इसका पाइथागोरस का यूज करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे हैं 5 या रेस्ट, वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ध्यान रखिएगा कैसे मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास एक क्वेश्चन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, तो हमें इवेल्युएट करना है 2 + 2 साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा इंटू 2 - 2 कॉस थीटा की हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज करके सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर इस वैल्यू को कैसे हम यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कॉट थीटा क्या गिवन था अपने पास, कॉट थीटा अपने पास गिवन है 15/8, और आपको पता है भैया कि कॉट थीटा की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, कॉट थीटा बनेगा बी बाय पी बनेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है टेन थीटा का। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पर हम बी बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू 15 के, और परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपना आएगा 8 के। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेट कर लेते हैं सर, देखते हैं। तो आपके पास एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है मैंने राइट हैंड साइड में, ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर बी क्या है 90 डिग्री है, और एंगल सी आपका यहाँ पर थीटा, यहाँ पर जो एंगल कॉट थीटा के लिए गिवन था वो मैंने एक्यूट एंगल लेट कर लिया है। ठीक है सर, तो बी बेस यहाँ पर कितना है 15 के है, तो मैंने 15 के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पर 8 के यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करके AC की वैल्यू निकालूंगा सर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है भैया कि h का स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइपो तो हमें पता नहीं था, तो h का स्क्वायर ही रखेंगे हम। बेस कितना अपने पास था, बेस अपने पास यहाँ पर था 15k का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर p कितना था 8k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 15k कितना होगा बताइए 225, कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर, 8 कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर।
यदि हम इन दोनों को सम करें 225 और 64 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 289 के स्क्वायर आने वाली है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर। तो एच कितना आने वाला है यहाँ पर हाइपोटेनस, तो एच आपका निकलेगा, ये होता है 17 के का स्क्वायर रूट होता है। तो मैं यहाँ पर निकाल लूंगा कि 17 के अपना आ गया है हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे कि 2 + 2 sin थीटा, जो भी आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर हम इसे निकालेंगे सर। तो देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या थी, 17 के था सर। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 17 के आपके पास हाइपोटेनस थी, और बेस कितना था अपने पास, 15 के था, और 8 के अपने पास दे रखा था इसका परपेंडिकुलर। ABC अपने पास एक ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है सर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू है। C अपना एक्यूट एंगल यहाँ पर लेट करा था मैंने, थीटा एंगल लेट किया था, और B अपना 90 डिग्री था, और A अपना यहाँ पर वर्टिसेस दे रखा है सर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू होती कितनी है यहाँ पर। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P कितना है यहाँ पर 8 के, हाइपोटेनस अपना है यहाँ पर 17 के। कैसे कि कैंसिल होकर कितना आ गया 8/17 सर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज इवेल्युएट कर देंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करते हैं तो देखते हैं सर। तो 2 + 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा कितना निकाला था हमने 8/17 निकाला था, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर 1 - 8/17, और आपके पास डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पर cos थीटा भी है सर, तो cos थीटा भी निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो cos थीटा कितना आ रहा है, cos थीटा आता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना था यहाँ पर 15 के बाय 17 के, तो कैसे के कैंसिल होकर कितना आ गया 15/17 आपका आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सर, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो cos थीटा की, तो देखते हैं क्या आ रहा है, 1 + cos थीटा। cos थीटा कितना है 15/17, 15/17, 1 - 1 नहीं था 2 था सर यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ गई 2 - 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा 15/17 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास कितना आएगा देखिए सर, 2 × 8 × 16, 16/17, और यहाँ पर आ जाने वाला है 17 - 8/17। एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/15 अपॉन 17, और यहाँ पर आ जाने वाला सर 2 - 15 2 30/17, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई है। तो सॉल्व करते हैं, 17 2 कितना होगा बताइए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 17 2 34 प्लस 16/17। फिर आगे क्या है था, 17 में से 8 माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो 17 - 8 कितने आने वाला है यहाँ पर, 17 - 8 अपना 9/17 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखिए, 15 और 17 ऐड करेंगे हम यहाँ पर, तो 15 और 17 ऐड करने पे आ जाएगा आपका 32/17 इंटू 17 2 34, और 34 - 30 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/17 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है सर, 17 से 17 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 17 कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बनने वाला देखिए, अच्छा 34 + 16 क्या आएगा यहाँ पर, 34 + 16 आपका 50 इंटू 9 अपॉन कितना है 32 इंटू 4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए तो कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 4 को पहले 50 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो अपने पास क्या आया है 25 इंटू 9/32 इंटू 2। तो 25 9 जा कितना होता है, 25 9 जा 225, और 32 2 जा 64। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर जो 2 + 2 sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 225/64 आ रही है। तो ये हमने अभी तक देखा जो पाइथागोरस की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करा नहीं है, तो इस कारण से मैंने आपको उसकी हेल्प से करके दिखाया नहीं है। फिलहाल हमने अभी पाइथागोरस का सॉल्व किया है, तो पाइथागोरस की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज जो भी आपके पास दे रखी थी इवैल्यूएट करने के लिए हमने निकाल लिया है।
तो हम चलते हैं आगे की तरफ और धीरे धीरे सीखते हैं नए नए कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं आगे के न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पर आपके पास गिवन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। उनमें एक पार्टिकुलर एंगल्स होंगे, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। और मैं आपको बताऊं पार्टिकुलर एंगल्स क्या होते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि साइन थीटा, क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो थीटा की कोई वैल्यू होगी, इस पे आपको वैल्यूज याद रखनी है, ध्यान रखनी है। और हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि कौन कौन सी वो वैल्यू है और कैसे उसको निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर एंगल्स होते हैं, मैं बताऊं कौन कौन से एंगल होते हैं यहाँ पर। थीटा के जो वैल्यूज हैं यहाँ पर 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है आपका एंगल्स, और क्या है 45, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्लास 10th में केवल 0 से लेकर 90 तक आपको ध्यान रखना है और सारी वैल्यूज भी याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कि साइन 30 कितना होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि साइन 30 की वैल्यू कैसे होती, क्या होती है, और साइन 90 कितना होता है, या कॉस 45 कितना होता है। ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे निकालेंगे हम इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक रूल बताता हूं जिसे आप ध्यान रखिएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कितने सेक्शन है आपके पास। यदि मैं थीटा की बात करूं तो थीटा मैंने बताया आपको कितने थे। पहला था 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये आपके पास की मैंने कुछ एक रूल टाइप का बनाया है, या आप बोल सकते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ समझा है। तो क्या मैंने लिखा है, देखिए एक मैंने लिखता हूँ कि डब्ल्यू अंडर रूट डब्ल्यू बाय 4 लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, अंडर रूट डब्ल्यू बाय 4। क्या मीनिंग होता है, क्या इसका मतलब, कैसे इसका यूज करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज अ होल नंबर। डब्ल्यू यहाँ पर क्या बेटा आपका होल नंबर है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, चलते रहते हैं। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा एंगल के लिए। तो पहला नंबर क्या था आपके पास, 0 था। दूसरा क्या अपने पास, आपके पास 1, 2, 3, 4। तो 0 स्टैंड फॉर, 0 0 के लिए स्टैंड कर रहा है, 1 30 के लिए है ना, 2 45, 3 और 4 90 के लिए यूज कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन थीटा की बात करूंगा। तो साइन थीटा जब मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा साइन थीटा। तो अंडर रूट 0/4 करूंगा। क्या करूंगा मैं, अंडर रूट 0/4। और 30 साइन 30 निकालना मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखिए 1/4। 45 के लिए मैं क्या करूंगा सर, 2/4। 30 के लिए क्या करूंगा सर, 3/4। और 45 के लिए 4/4। ये आपके पास नंबर्स हैं, इनका यूज करके मैं निकालूंगा कि साइन थीटा की वैल्यू साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कैसे होता है। 0/4 कितना होता है, 0 होता है। और 1/4 का रूट कितना होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा, है ना। और 3/4 कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। और ये 4/4 का 1। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, मैं लिख सकता हूँ अंडर 0 कितना है, 0। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये साइन की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, साइन की वैल्यू है। तो मैंने तरीका बताया कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट W/4 का यूज करके आप साइन की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद बहुत ही आसान है, जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं उस रूल्स की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और उनकी टेबल बना के देखते हैं कि कैसे टेबल बनती है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने कितना बताया, साइन 0 कितना था, साइन 0 मैंने बताया था आपको 0/4 रूट के अंदर कितना आया था आपका, 0 आ गया था। ये आ गया था 1/4 रूट का, कितना आ गया देखिए 1/2 आ गया था। 45 का कितना था, 2/4 रूट के अंदर था, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/√2। और 60 का क्या बताया था मैंने, √3/4। तो क्या होती है इसकी वैल्यू, √3/2 होती है। और 90 के लिए यहाँ पर देखते हैं सर आगे, √4/4 कितना आएगा 1। मैंने वैल्यू कैसे निकाली है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है, अभी फिलहाल क्लास 10th में पहले तो था लेकिन अब वो चीज हट चुकी है, रिलेटेड हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जो साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नाम का ऐसा होता है, और ये क्लास 11th में बेसिक है, इसको ब्रॉड सेंस में क्लास 11th में ही पढ़ते हैं। तो मैं बताऊं कि जब कॉस थीटा की बात होगी ना, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है, पहला कितना साइन 90, साइन 60, साइन 40, 1। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि आपको रिवर्स करके लिख देना, साइन 90 की जितनी भी वैल्यू है उसको आप रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। फिर कितना आएगा देखिए √3/2। फिर आपका कितना था, 1/√2 था।
मैं सारी चीजें रिवर्स करके लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1/2 और ये आ गया 0। तो देखिए सर, पहले 90 वाला क्या, पहला आ गया 91 आ गया, देखिए cos 0। 60 वाला क्या आ गया, 30 के बराबर लिख दिया मैंने सर। फिर मैंने 1/√2 को 1/√2 लिख दिया। फिर 1/2 कितना आ गया, 1/2 60 के लिए आ गया। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, cos 90 के बराबर आ गई। ये बात तो मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं टेन थीटा की। मैंने ये भी बात करी थी, याद करिए क्वेश्चन टूल में, कि मैंने बताया था टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यहीं पर यदि मैं टेन 0 की बात करूं, कितना, टेन जीरो कितना था, साइन 0 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 कितना था, 1, तो 0/1 कितना होगा, 0 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 0। तो टेन 0 कितना आएगा, 0। ऐसे आप निकालेंगे 1/2 √3/2 कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/√2 आ जाएगा, और √3 सर, 1/√3 आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं सर, यहाँ पर 1 आ जाना है, यहाँ आ जाएगा √3 आ जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है सर। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा सर, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, √2। तो ये जो ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ √2 ये सारी की सारी कॉसेक थीटा की वैल्यू है। और √3/4 का √3/2 का जो रेसिप्रोकल है वो कितना आएगा सर, वो आ जाएगा 2/√3। फिर आपके पास 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 ही आ जाना है। तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल गई। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सेक थीटा की जो वैल्यू है, पहले क्या करते हैं, कॉस 0, कॉस 0 कितना था, 1, कॉस 0 1। तो सेक थीटा की जो वैल्यू है कॉस 0 की रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही आना है। ऐसे सेम कॉस 30 की कितना था, 1 √3/2 था, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2/√3 आ जाएगा। मतलब आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आने वाला है, 2 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि 1/0 था ना, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन 0 कितना था, 0 था, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, नॉट डिफाइंड। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा सर, √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √3 हो जाएगा। 1 का 1 ही आने वाला है, ठीक है। √3 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/√3, और इनफाइनाइट का 0 होता है। इस तरह से हम सारी टेबल बना सकते हैं, और आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है टेबल, तो आप उसे देख लीजिएगा और याद भी रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का तरीका, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये साइन 0 से लेके साइन 90, कॉस 10, कॉट, कॉसेक 6 सबकी वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, और साथ में जो भी आपके एग्जाम टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं कि इन वैल्यू का इस्तेमाल करके हम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। चलते हैं सर, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30 प्लस टेन 60 सेक 30 आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। अभी हमने टेबल देखी थी, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज की देखी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन 60 कितना होता है बताइए, साइन 60 अपना होता है भैया √3/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 भी सेम आपका √3/2 होता है। अब यहाँ पर कितना था, टेन 60 था, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यदि आपके पास टेबल हो तो देखिएगा। टेन 60 कितना है अपने पास, √3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक 30, और सेक 30 कितना होगा, सेक 30 आपका 2/√3। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30 की सेम होता है। चलते हैं देखते हैं क्या इनकी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो साइन कितना था, साइन 60 था, तो साइन 60 कितना देखिए, √3/2 इंटू है किसके साथ, कॉस 30 के साथ। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है बताइए, √3/2, प्लस 10 की वैल्यू कितनी थी, टेन 60 था, और टेन 60 हमने अभी क्या निकाला है, √3 निकाला है। और यहाँ पर क्या है, सेक 30, और सेक 30 कितना था, 2 इंटू 2/√3 था, ठीक है सर। 2/√3 दे रखा है। तो देखिए सर, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर √3 से √3 क्या करेंगे सर, कैंसिल कर देंगे। तो क्या मिला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक √3 का √3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा देखिए, 3/4 प्लस 2/1। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 अपना एलसीएम आ गया, तो क्या मिला यहाँ पर
3 प्लस 4 टू ज़ा 8, टोटल मिल गई कितनी वैल्यू यहाँ पर 8 प्लस 3 11/4। तो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे तो बेसिक 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो वैल्यू के बेस में आएंगे, तो ध्यान रखना है कि आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और सारी वैल्यू पता होंगी तो सीधा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारा 11/4 आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, साइन ए प्लस बी कितना दे रखा है 1, साइन ए प्लस बी कितना है 1 दे रखा है, और कॉस ए माइनस बी आपके पास √3/2 दे रखा है। मुझे फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं तरह से। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि साइन ए प्लस बी कितना है आपके पास 1 है, और दूसरा कितना था कॉस ए माइनस बी इज इक्वल कितना है √3/2। ये a माइनस बी की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि साइन थीटा 1 कब आएगा, मुझे बताइए। तो 1 कब देता है 90 भी देता है, आपको पता है। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन जो थीटा वो साइन 90 के बराबर हो सकता है। मतलब 1 की जो वैल्यू है साइन में कब होती है 90 पे होती है। वहीं मुझे बताइए एक और कि कॉस यदि थीटा हो कितना हो, कॉस थीटा मान लेते हैं √3/2 है। तो थीटा के किस वैल्यू पे √3/2 मिलेगा मुझे, तो मैं लिखूंगा कितना cos थीटा इज इक्वल टू कितना cos 30 पे देता है ये सर, ठीक है। तो 30 पे आपकी जो वैल्यू आती है √3/2 आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा देखिए सर, जो साइन ए प्लस बी कितना दे रखा था 1 दे रखा था, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन ए प्लस बी यहाँ पर नोट करके कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 किस में दे रहा था बताइए, 1 दे रहा था आपको साइन 90 पे दे रहा था। तो मैं लिखूंगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। देखिए यहाँ पर दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है सेम है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम होते हैं तो एंगल्स आर आल्सो सेम। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 90 आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहीं पर नीचे cos a माइनस बी, cos a माइनस बी कितना दे रखा था √3/2। और मैंने अभी बताया है कि √3/2 किस में देता बताइए 30 भी देता। तो मैं लिख सकता हूँ कि √3/2 को रिप्लेस करके cos 30। अब मुझे बताइए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है कि नहीं है, cos cos सेम है। जब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है तो आप बोल सकते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर द सेम देन एंगल्स आर आल्सो सेम। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली बनी थी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे a और b निकालना था। और आपने फर्स्ट अपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा भी है 10th क्लासेस में 3 मेथड्स पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन के 3 मेथड्स से पहला क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन, और तीसरा क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं कौन सा एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सीधा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे एडिशन कर देता हूँ। कितना आ गया 2a, तो 2a कितना आ गया 120। तो a कितना आएगा यहाँ पर, a आ जाएगा आपका 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मुझे क्या निकालना है b भी निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a की वैल्यू 60। तो 60 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 90। तो b कितना आ गया बताइए 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया b आपका आ गया 30। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू दोनों निकाल ली है। a हमारा आ गया है 60 डिग्री और b हमारा आ गया है 30 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और शायद मैं आपको अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आ भी सकता है। केवल डिजिट चेंज हो सकते हैं, 10 हो सकता है या कॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा ट्रिग्नोमेट्रीज के लिए। अभी फिलहाल हमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक का नेम है आइडेंटिटी वाला, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। और एक मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे के सारे जो रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उससे करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।